अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैसेज फन ऑनलाइन अकेडमी। एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 7 है। गिवन दैट P सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी 1/6, या आपका 6 है 1/6, 2 माइनस पी ब्रैकेट में -3 ग्रेटर देन इक्वल टू P/10। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P। एक आपके पास इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टी दी गई है, उसके बाद ये कह रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू P की मालूम करो, ठीक है। और P सेटिस्फाई इनइक्वलिटी और P को सेटिस्फाई करो, ठीक है। तब चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 है ना, इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 2 ज़ा 2 हो गया, उसके बाद माइनस आपका सेमी सेम 1 P ज़ा P हो गया, उसके बाद डिनोमिनेटर में आपका 6 रहता है वो 6 आ गया। उसके बाद -3 आपका सेमी सेम ग्रेटर देन इक्वल टू सेमी सेम और P/10 आपका सेमी सेम। यहाँ तक तो सही हो गया। उसके बाद अब 6 और 10 की एलसीएम होगी ना, वो 30 होगी। क्या होगी? इससे 6 और 10 की एलसीएम जो डिनोमिनेटर में नंबर पड़े हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर पड़े हैं इनकी एलसीएम 30 होती है। तो मल्टीप्लाई 30 ऑन बोथ साइड। जो एलसीएम आपकी नीचे 10 और 6 की है वो 30 है, वो मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों साइड। मल्टीप्लाई 30 ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया, ये जो आपके पास, ठीक है ना, इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी दी गई ना, इसके ठीक है बोथ साइड हम क्या करेंगे, 30 जो एलसीएम मिली है ना वो मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमने क्या किया, ये 30 आगे रखा, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 माइनस P/6, उसके बाद -3 मल्टीप्लाई 30, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू P/10 मल्टीप्लाई 30। मतलब क्या किया इस प्रॉपर्टी के, ठीक है, बोथ साइड। मतलब आगे भी हमने 30 मल्टीप्लाई कराया, 3 के साथ भी 30 मल्टीप्लाई कराएंगे, और ठीक है P के साथ भी 30 मल्टीप्लाई करा। जो नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर की एलसीएम थी ना, क्योंकि इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये 6 का टेबल खुद को लगता है 1 बार, 30 को लगता है 5 बार। तो हमारे पास यहाँ 5 रह गया, और यहाँ हमारे पास 2 माइनस P ब्रैकेट में लिखा, उसके बाद माइनस आपका सेमी सेम 3 को 30 से ज़रब करेंगे, आपका 90 हो गया। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू की सिंबल सेमी सेम। 10 का टेबल खुद को लगता है 1 बार, 30 को लगता है 3 बार। तो हमारे पास यहाँ 3 बच गया, 3 को P के साथ ज़रब करेंगे, 3P हो गया। अब हमारे पास एक इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है ना। ये हमने 30 बोथ साइड इसलिए हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो हमें एक प्रॉपर्टी बनानी है, ठीक है ना, आगे जाके हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। तो हमने ये किया। अब हमारे पास क्या है, ये 5 अब दोनों के साथ ज़रब होगा, 2 5 ज़ा 10, उसके बाद 2 5 आपका ज़रब हुआ, 5 1 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, माइनस की सैम्बल सेमी सेम 5P ज़ा 5P हो गया। उसके बाद -90 आपका सेमी सेम ग्रेटर देन इक्वल टू की सैम्बल सेमी सेम 3P सेमी सेम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस का 5P आगे रखा, उसके बाद आपका देखो ये माइनस के 90 में प्लस का 10 गया तो माइनस का 80 बचा, ठीक है। माइनस का 5P आगे रखा, उसके बाद माइनस के 90 में प्लस का 10 गया, माइनस का 80 बचा। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू की सिंबल सेमी सेम, उसके बाद 3P सेमी सेम। उसके बाद माइनस का 5P सेमी सेम, ये प्लस का 3P ग्रेटर देन इक्वल टू के उस साइड गया, माइनस का 3P हो गया। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू की सिंबल सेमी सेम, उसके बाद माइनस का 80 ग्रेटर देन इक्वल टू के इस साइड है, ठीक है, प्लस का 80 हो गया। अब हमारे पास माइनस का 5P, माइनस का 3P, माइनस का 8P हो गया। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू की सिंबल सेमी सेम, उसके बाद 80 आपका सेमी सेम। अब आपको पता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल के आगे माइनस की वैल्यू आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमारी जो इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी ना वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमेशा माइनस का नंबर आएगा ना तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये P आपका सेमी सेम लिखा, अब ग्रेटर देन इक्वल टू की सिंबल थी ना वो लेस देन में चेंज हो जाएगी, आपका 80 हो गया। उसके बाद -8 आपका डिनोमिनेटर में चला आएगा, ठीक है। मतलब ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, अब लेस देन इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब हमारे पास P तो सेमी सेम, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू की सैम्बल थी क्योंकि -8 था। जब यहाँ माइनस की वैल्यू आएगी तो ये सैम्बल ग्रेटर देन इक्वल टू की लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी, ऐसे आपका न्यूमरेटर में, माइनस है डिनोमिनेटर में। अब 8 का टेबल 80 को लगता है -10 बार, 8 का टेबल 80 को लगता है 10 बार, ये माइनस आपका LDT सेमी सेम। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मतलब क्या है, P छोटा है और बराबर है -10 से। तो अब आपके जवाब क्या है, उसके बाद क्वेश्चन में दूसरा वैल्यू क्या कहते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। इनइक्वलिटीज प्रॉपर्टी मालूम कर दी, हमारे पास P ग्रेटर देन इक्वल टू -10 जवाब आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P इज़ -10। -10 हमारे पास क्या है, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। ये आपके पास जो, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ है ना,
1/6 मैंने सेमी सेम रखा, उसके बाद ये 2 आपका सेमी सेम रखा, या माइनस पी है, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस 10 है, ठीक है। तो हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हमारे पास प्लस 10 आ गया। उसके बाद -3 आपका सेमी सेम, ठीक है ना। अब क्या कर रहा हूँ, ये -10 है ना, आप इस प्रॉपर्टीज़ में सेटिस्फाई करोगे ना तो हमारे पास जवाब दोनों साइड -1 आ जाएगा। तो मतलब हमारा -10 जो जवाब है ना वो सही आया, मतलब क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। तो जवाब तो आपका यहाँ तक आ गया, ये मैंने आपको ऐसे ही दोनों साइड मतलब -1 जवाब आता है तो आपका, तो उम्मीद है आप खुद कर लोगे। अब 2, उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 10, -3, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। पी की जगह पे -10 रखोगे, नीचे आपका टेनलिटी है, ठीक है। 1/6 सेमी सेम, 10 और 2 12 होते हैं, उसके बाद -3 सेमी सेम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का टेबल 10 को -1 बार लगता है। उसके बाद 6 का टेबल 12 को 2 बार लगता है। तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 1 को 2 के साथ 2 बच गया। उसके बाद -3 आपका सेमी सेम ग्रेटर देन इक्वल टू सेमी सेम, -1 आपका सेमी सेम, -3 में 2 गया, माइनस का 1 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ भी -1, यहाँ मतलब हमारे पास जो जवाब आया वो सही है।